हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक से क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से एक बार बताती हूँ। कल के सेशन में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि भगवान, एक शब्द है सन्यास और एक है त्याग। ये सन्यास और त्याग दोनों एक ही हैं या इनमें अंतर है? ये भगवान से पूछा। तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान कहते कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं। जैसे मन में किसी की इच्छा हुई कि स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, उसके लिए यज्ञ करो। पुत्र चाहिए, उसके लिए यज्ञ करो। अब अगर आपको मॉडर्न लाइफ को इस श्लोक से रिलेट करते हैं तो जो भी कर्म कांड हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, किसी ने बोल दिया यहाँ पे मतलब ये उपाय कर लो, ये कर्म कांड कर लो, कुछ भी करते हैं जिससे हमारी मतलब कोई भी डिजायर चल रही है मन में, वो फुलफिल हो जाएगी। अगर हम उसको त्याग दें तो उसको कहेंगे सन्यास। लेकिन कर्मों के फलों को त्यागना, इसको कहेंगे त्याग। सन्यास क्या था? कि जो भी मेरी मेटेरियलिस्टिक डिजायर है, भौतिक इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा। एक है, मैं काम तो करूंगा लेकिन मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं त्याग। ये दोनों का अंतर है। फिर भगवान ने तीसरे श्लोक में बताया कि इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं जो जो कर्म है ना, ये बंधन का कारण बनते हैं, कर्मों को ही त्याग देना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अगर यज्ञ करेंगे, अब यज्ञ में क्या होगा, पशुओं की बलि देनी पड़ेगी, उससे हमें दोष लगेगा, हिंसा होगी, तो यज्ञ करना ही बंद कर देना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यज्ञ करना तो जरूरी है, शास्त्रों में लिखा है यज्ञ करो। यज्ञ करने से क्या होगा, जिस भी पशु की उसमें बलि दी गई, या तो उसको मनुष्य योनि मिल जाएगी, प्रोवाइडेड मंत्रों का उच्चारण सही किया गया हो, मनुष्य योनि मिल जाएगी। या फिर वो अपनी अभी की योनि को छोड़कर नेक्स्ट, जैसे कोई सपोज किसी अधम योनि में है, उससे वो ऊंची योनि में एलिवेट हो जाएगा। तो ये बताया गया। तो सबके मत अलग अलग हैं। अब भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं कि अब मेरा निर्णय सुनो, मैं इस बारे में क्या कहता हूं कि त्याग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन चीजों का त्याग करना चाहिए, सारे के सारे काम करने ही बंद कर देने चाहिए या कुछ कुछ काम करने चाहिए, वो भगवान अब अपना मत देंगे। ठीक है। बेसिकली इन चार श्लोकों में क्वेश्चन को समझने वाली बात है, सन्यास और त्याग में क्या अंतर है। सन्यास क्या है? मेरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो मैं कर्म करता हूं उसका त्याग करूंगा। त्याग का मतलब क्या है, मैं काम तो करूंगा लेकिन मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है। अब 18.5 पे चलते हैं। माता जी, आपको क्लियर हो गया? जिनका प्रश्न था कि कल की क्लास नहीं समझ आई, किसी ने कहा था। हाँ जी माता जी, क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्मा नात्याजं कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान कहते हैं, यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान, तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं तीन चीजों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी चीजें? यज्ञ। अब आप लोगों के लिए यज्ञ क्या है? हम गृहस्थी लोग, कलेक्टर संकीर्तन। लोग। हाँ। संकीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ। हाँ, हमारे लिए नाम यज्ञ है। ठीक है।
तो देखो, भगवान ने यज्ञ त्यागने से मना किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा आपको क्या पता चल रहा है कि भाई यज्ञ डेली करना है। मतलब नाम यज्ञ का मतलब है नाम डेली लेना ही लेना है, नाम का त्याग नहीं करना। कोई व्यक्ति सोचे कर्म तो बंधन का काम बनते हैं, नाम जाप करना भी एक कर्म है, इसको भी त्याग देता हूं ना, यज्ञ को नहीं त्यागना। हम्म। स्पेशली जब आप जीवन में मुसीबतों से घिरे हो, तो अभी मोस्टली लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स ज्यादा है इसलिए नाम जाप नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जीवन में सुखी ही इतना है, इतना धन दौलत है, इतना पैसा कमाने में बिजी है, हमसे नाम जाप नहीं होता। तो नाम जाप तो सबको करना ही है, ठीक है। हर व्यक्ति जीवन में किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ घिरा हुआ है। कोई यहाँ पे 13 लोग क्लास लगा रहे हैं, अब 13 लोगों में कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि माता जी मुझे कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं, कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं, कोई आर्थिक प्रॉब्लम नहीं, मेरे को किसी प्रकार की कोई समस्या जीवन में है ही नहीं। सबको समस्याएं सबके जीवन में है ना। लेकिन ये एक भौतिक दृष्टि से जीवन को देखने का तरीका है। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को देखने का क्या तरीका है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का ये तरीका है कि मेरे ऊपर जो मुसीबत आ रही है, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो पूर्व जन्म में मैंने किसी को कष्ट दिया था ना, इसलिए मुझे वो इस रूप में उस कष्ट को वापस कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, मेरे कर्म कट रहे हैं। और इसका मतलब है भगवान मुझे याद रखते हैं कि भाई इसके कर्म जल्दी काटने हैं, तभी तो मेरे पास आएगा, है ना। तो जो आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, भक्त हैं, वो ये सोचते हैं कि जो मैं दुख भोग रहा हूं ना, वो बहुत कम है। एक्चुअल में मैं इससे कई गुना ज्यादा दुख डिजर्व करता हूं। जैसे मेरे कर्म है ना, मैं इससे बहुत ज्यादा मुझे दुख मिलना चाहिए था। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने बहुत कम कर दिया दुख को। और अगर कोई व्यक्ति सुखी है, उसे क्या सोचना चाहिए, मैं तो इस सुख के काबिल ही नहीं था, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे सुखी कर दिया है। देखो, हर चीज को जीवन में देखने का एक तरीका होता है। आप छोटी छोटी बातों पे रो सकते हैं, क्रिब कर सकते हैं, मेरा सास, मेरा ससुर, मेरी घरवाली, मेरा पति, मेरे बच्चे, हाय जेठ जेठानी, हाय देवर देवरानी, हाय मेरी बहनें। मतलब हाय वाले शब्द तो बहुत है, ऐसे तो आप ना बिल्कुल होपलेस जिंदगी जियोगे फिर तो। ऐसे अगर आपने नेगेटिविटी देखनी शुरू कर दी लोगों में, अपनी समस्याओं में, फिर तो ऊपर ही नहीं उठ पाओगे, खा जाएंगी ये समस्याएं आपको। फिर तो सब जगह पे हाय 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 डाल दोगे, ठीक है। आपको शायद सब लोगों को मेरे प्रोफेशन का पता हो कि मैं क्या करती हूँ। जिनको नहीं पता, मतलब मैं ऑटिस्टिक बच्चों को ट्रेन करती हूँ। ऑटिस्टिक बच्चे क्या होते हैं, उनको न्यूरो डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, बोल नहीं पाते, उनको अपनी लाइफ स्किल नहीं पता होती, जो कपड़े नहीं चेंज कर पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, बात नहीं समझ आती, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब मैं देखती हूँ जिन बच्चों को मैं ट्रेन करती हूँ, बच्चे तो ऑलमोस्ट सेम सेम सी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। कुछ बच्चे धीरे 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 बहुत मेहनत के बाद भी, मतलब उतनी प्रोग्रेस नहीं आती जितनी आनी चाहिए। उसका जब मैं कारण सोचती हूँ, डीप कारण, कि ऐसे लोग कौन हैं जिनकी जीवन से मुसीबतें जा ही नहीं रही, और ऐसे लोग कौन से हैं जिनके जीवन में मुसीबतें आती हैं लेकिन टिकती नहीं है, वो लाइफ को देखने का उनका प्रोस्पेक्ट है अपना। जो लोग दिन रात शिकायतों में जिंदगी बिताते हैं, जैसे मेरे एक दो पेरेंट्स हैं, उनको जब भी, मतलब मेरे को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, जानबूझ के आके बैठ के उन्होंने बोलना ही बोलना है, जेठानी ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, हस्बैंड ऐसा है, इसको परवाह नहीं। यकीन मानिए उनके बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन माँ बाप की नेगेटिविटी के कारण, उनकी नेगेटिव थॉट्स के कारण बच्चे ठीक ही नहीं हो पा रहे। उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको लगता है हम
अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं। हम पैसे देते हैं, इतनी फीस भरते हैं, हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। बच्चे ठीक नहीं हो पा रहे, क्या कारण उनको ये नहीं पता, उनके अंदर की नेगेटिविटी है जो उनकी सिचुएशन को ठीक नहीं होने दे रही। मेरे पास एक माता जी भी आते हैं, उनके पास हर वक्त कर्जे की बात है, हर वक्त 24 आवर्स लोन है, लोन है, लोन है, लोन है। मतलब बहुत बार लोगों को एक बात समझाती हूँ, पता नहीं लोगों को ये बात कैसे समझ आएगी, या तो मतलब बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बेस नहीं है, या शास्त्रों को अच्छे से नहीं पढ़ा, या कोई मतलब लाइफ से रिलेटेड कभी कोई कोर्स नहीं किया। ये जो सारा ब्रह्मांड है, पहले भी आपको एक बात बताई, इसको सिर्फ एक ही वर्ड आता है। बताया था किसी क्लास में, कौन सा शब्द आता है पूरे ब्रह्मांड को? क्या कहता है ब्रह्मांड? माता माता तथास्तु। जी, अगर कोई नेगेटिविटी तथास्तु। बोलेगा ना तो वही तथास्तु। नेगेटिविटी आएगी फिर तथास्तु वापसी माता में जी। आपके पास। पूरा तथास्तु। ब्रह्मांड कहता तथास्तु। है तथास्तु। पूरे तथास्तु। ब्रह्मांड को एक ही शब्द आता है, तथास्तु। अब मैं बोलूंगी मेरे ऊपर कर्जा है, तो ब्रह्मांड पता क्या बोलेगा? तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तुम्हारे ऊपर कर्जा रहे, कर्जा रहे, कर्जा रहे। मैं बोलूंगी मुझे मेरा बॉस अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तुम्हारा बॉस अच्छा ना रहे, अच्छा ना रहे, अच्छा ना रहे। जब हमारी बातों में नफरतें घुली हुई हैं, जब हमारी सोच में नफरत घुली हुई है, जब हमारा इंफीरियर कम्प्लेक्स हमारे जहन तक पहुंच गया है, जब हमने अपने आप को नेगेटिविटी का एक टॉवर बना लिया है, तो आप कैसे, मतलब ये सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी? दिन भर क्रिब करते रहना, दिन भर शिकायत करते रहना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। आपको पता है एक आर्ट ऑफ लिविंग का, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने कोर्स किया है कि नहीं किया है, बहुत अच्छी बात सिखाते हैं उसमें ना, रूल्स होते हैं, कुछ थंब रूल सिखाते हैं उसमें, एक्टिविटी भी करके दिखाते हैं, बहुत अच्छी होती है। किसी दिन कभी समय मिला, सब इकट्ठे होंगे तो करेंगे। वो होता है, हमें दूसरों की ओपिनियन की फुटबॉल नहीं बनना। मतलब मेरी खुशी मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मेरी खुशी सामने वाले की सोच के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो सामने वाला आपको 36 गालियां निकाल के जाएगा ना, आपको धेले की परवाह नहीं होगी। लेकिन अगर आप दूसरे के ओपिनियन की फुटबॉल हैं, फिर तो आपको दूसरे की कही हुई जरा सी बात भी लग जाएगी। मेरी खुशी का कारण क्या है? मैं खुद। मैं किसी दुनिया के इंसान में ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे दुखी करके चला जाए, क्योंकि मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे खुश रहना है कि नहीं रहना, सामने वाला बंदा डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है? हम लोग दूसरों की ओपिनियन के फुटबॉल बन जाते हैं। आप घर का काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, अब हस्बैंड आए, 4 गालियां निकाल के चले गए। ठीक है? अब अगर आप दूसरों के ओपिनियन के फुटबॉल हो तो पूरा दिन वेस्ट कर लोगे अपना। ना आपसे भजन होगा, ना आपसे माला जपी जाएगी, ना आपसे गीता भागवत पढ़ी जाएगी, क्योंकि सामने वाले ने मुझे गलत बोल दिया। अब उसके, मेरा रिमोट किसके पास है? सामने वाले के पास। उसने रिमोट का बटन दबाया, मैं दुखी हो गई। अब उसका जब मन एक करेगा, शाम को आके 4 अच्छी बातें बोलेंगे, फिर हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरा रिमोट किसके पास है? उनके पास है। मेरी खुशी का रिमोट किसके पास है? मेरी सास के पास है। मेरी सास मुझे गलत बोलेगी, मैं दुखी हो जाऊंगी, वो रिमोट का बटन प्रेस करेगी। वो मुझे अच्छा बोलेगी, मैं खुश हो जाऊंगी। आपने अपने रिमोट दूसरों के हाथ में दे क्यों रखे हैं? आप अपना रिमोट अपने हाथ में क्यों नहीं रखते? दूसरे में ऐसी हिम्मत है कि वो आपको परेशान कर दे? अरे आप भगवान के अंश हो भाई, भगवान कृष्ण के अंश हो, वो आपके पिता हैं, आप उनके अंश हो। क्या छोटी छोटी बातों पे हाय 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 लगा के रखते हो? और ऐसी बातों पे हाय हाय लगाते हैं भाई, मतलब वृंदावन में ना कुछ संत हैं, आपको पता है, वो सिर्फ कथा करेंगे, कुंडा बंद करेंगे, फिर दर्शन नहीं देंगे। कथा करेंगे, बाहर आएंगे, फिर कुंडा लगा के अंदर बैठ जाएंगे। पता वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा, बताओ? क्यों करते हैं भाई ऐसा? क्योंकि दूसरों से कोई बात ना कर सके। क्योंकि दूसरे आके सिर खाते हैं ना,
हाय हाय बाबा जी, मेरी सास आपको पता ही नहीं कैसी है, हाय हाय बाबा जी आपको पता नहीं मेरा पति कैसा है। उनको आपकी इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। वो बंदा अपना घर बार सास ससुर छोड़ के वृंदावन में भक्ति करने आया है, आपके सास ससुर की वहां पे शिकायतें सुनने नहीं आया। मतलब व्हाट, हमें हमेशा डस्टबिन क्यों चाहिए? मुझे ये बात बताओ, जिंदगी में डस्टबिन क्यों चाहिए? हम क्यों सारा दिन डस्टबिन की तलाश में इधर उधर ढूंढते रहते हैं? कोई तो मिल जाए जिसके ऊपर मैं अपनी सारी नेगेटिविटी का वॉमिट कर दूं, पूरी नेगेटिविटी निकाल के उसके ऊपर डाल दूं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को हीलिंग आती है। किसी ने कभी हीलिंग सीखी है, प्राणिक हीलिंग सीखी है? कोई हीलिंग, नहीं, प्राणिक, रेक्की रुक्की कुछ सीखा है कभी किसी ने? नहीं माता जी। नहीं सीखा। देखो, जब मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, जो लोग दूसरों के दुखड़े सुनते हैं या जो लोग दूसरों से के को दुखड़े सुनाते हैं, दोनों के बारे में एक बात बताती हूँ। कभी प्राणिक हीलिंग के बारे में कुछ सीखना हुआ, सुनना हुआ तो मुझे बताना, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। तो प्राणिक हीलिंग में क्या होता है, हम डिस्टेंस से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, या फिर किसी का हेडेक हो रहा है, बीपी डाउन है, अप है, तो वो डिस्टेंस हीलिंग होती है, वो बिना दवाई के लोग उसमें ठीक किए जाते हैं थ्रू डिवाइन एनर्जीज। ठीक है, बेसिकली छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ। इवन साइकोलॉजी के फील्ड में भी ऐसा होता है। जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं, किसी भी व्यक्ति की, ए बी सी किसी भी व्यक्ति की, तो उसके साथ हमारे कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं। क्या कनेक्ट हो जाते हैं? कॉर्ड्स। कॉर्ड कनेक्ट करना क्या होता है? कॉर्ड कनेक्ट होने का मतलब ये है, जैसे मैं इंटरनली बहुत ज्यादा नेगेटिव हूं, ठीक है, अब मैं सामने वाले के पास गई, अब आपको पता लग गया कि ये तो मुझे सुनता है, अरे वाह ये मुझे सुनता है, मतलब इसके ऊपर मैं वॉमिट कर सकता हूँ, मिल गया मिल गया। लाइफ में क्या मिल गया मुझे? क्या मिल गया मुझे लाइफ में, बताओ? डस्टबिन। डस्टबिन मिल गया मुझे आज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब भाई मेरे घर में बिल्ली दूध भी पी जाएगी ना, तो डस्टबिन को बताऊंगा। और बेचारा भोला भक्त डस्टबिन, वो भी सुनता रहता है, सामने वाला है ना। इनको ये नहीं पता कि दूसरों को जब दुखड़े सुनाते हैं तो कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं। कॉर्ड्स कनेक्ट होने का मतलब है दो लोगों के बीच में कनेक्शन बन जाता है। अगर तो किसी ने प्राणिक हीलिंग सीखी हुई है, तो आपको जब आप हीलिंग करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि दो लोगों के बीच में ना रस्सियां हैं बहुत मोटी मोटी, उसको आपको हाथों से काटना पड़ रहा है, ये आपको फीलिंग आएगी हीलिंग करते हुए। यू विल फील लाइक कि वो आपको एक्चुअल में महसूस होंगी, एक्चुअल में। ठीक है, वो कॉर्ड्स इतने बंध जाते हैं, कई बार दो बंदों में कॉर्ड्स इतने ज्यादा बंध जाते हैं कि एक बंदे की नेगेटिविटी दूसरे बंदे में इस हद तक ट्रांसफर हो जाती है कि दूसरे बंदे को बीमारियां लग जाती हैं। इसीलिए जो साइकोलॉजी के फील्ड में है वो लोग खुद साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अमेरिका में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो साइकेट्रिस्ट है और खुद साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, राइट? अगर हमने किसी की काउंसलिंग करनी है, पहले तो ये फील्ड ही बहुत गंदा है, करो मत। और अगर करनी है तो आप आध्यात्मिक तौर पर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और आपको कॉर्ड्स कट करना आना चाहिए। अगर आप कॉर्ड्स कनेक्ट को कट नहीं करोगे तो उस बंदे की सारी नेगेटिविटी आपके अंदर आज नहीं तो कल पक्का आ जाएगी, गारंटी है वो आ जाएगी, राइट? ठीक है। तो हम क्यों अपनी नेगेटिविटी को दूसरे बंदे के ऊपर डालते हैं? माता जी आपकी आवाज चली गई थी बीच में। चली गई आवाज, बाकियों को आ रही है? माता जी आ रही है आवाज। आ रही है, आ रही है। ठीक है आ माता। रही है माता जी, आ रही है। ठीक है। माता जी अब आ रही है, बीच में चली गई थी थोड़ी देर के लिए। मे भी। तो आपने अपने लिए डस्टबिन नहीं ढूंढने, और जो लोग सारे क्लास सुन रहे हैं, आपने डस्टबिन नहीं बनना है। हमने डस्टबिन नहीं बनना है, क्योंकि मतलब लोगों को तो दुखड़ा सुनाने वाले चाहिए। आपको पता है, मैं मोस्टली ओला से ट्रेवल करती हूँ, ओला उबर से। कितने सारे ड्राइवर, क्योंकि मैंने हर गाड़ी में बैठ के उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताना ही बताना है, चाहे वो ड्राइवर मुझे जाने ना जाने, जो मर्जी हो, मैंने उसको माला के बारे में, मंदिर के बारे में बताना ही बताना है। सो मेनी ड्राइवर शेयर विद मी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है,
एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनको कोई काम नहीं था, वो ओला वाले एक बंदे को बुलाते थे, उसका नंबर ले लिया, उसको बोलते थे बस मुझे ओला में ना घुमाता रहे 2-3 घंटे, और सारे ना फैमिली की प्रॉब्लम उसको सुनाते रहते थे, फिर घर में पैसे देके आ जाते थे। लोगों को सुनने वाले नहीं मिल रहे हैं। अब लोगों के पास तो भर भर के प्याले हैं यहाँ पे दुखों के सुनाने के लिए, आप किस किस का प्याला खाली करोगे? और अंत में ये सारे लोग आपकी भक्ति के मार्ग में रुकावट बन जाएंगे, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपके कोई बहन हो, चाहे जो भी हो, ये सारे के सारे लोग आपकी भक्ति को चूस के ले जाएंगे। लेकिन कई बार कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हमें सच में बहुत परेशान कर देती है, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी होती है, देन यू कैन शेयर। लेकिन शेयर उसके साथ करना है जो उसको प्रॉब्लम को समझे, आपको एक सही सॉल्यूशन दे और आपके साथ स्टैंड करे। लेकिन अगर आप बोलो रोज ही किसी को फोन लगा के, आपको पता है सास ने ये कर दिया, आपको पता पति ने ये कर दिया, अरे भाई आप बड़े दूध के धूले हैं जो कंप्लेंटें करे जा रहे हो, कभी अंदर झांक के देखा है? हमारे पति हमारी तारीफ नहीं करते। अरे भाई जब वो बेचारा बंदा मजदूर आदमी घर पे एक तारीख को सैलरी लेके आता है कमा के, कभी आपने तारीफ करी है? कभी पूछा कि ग्राहक से कितनी बार झगड़ा हुआ? कभी पूछा कि दुकान में इतना माल भरा पड़ा है, अगर बिकेगा नहीं पैसा कहां से आएगा? हमने कभी प्रेस करी? हमने तो आज तक उनको प्रेज नहीं करी, हमने तो उठा के डाली जेब में, सैलरी ले ली। जब हम लोग प्रेज नहीं कर रहे हैं तो फिर पति क्यों प्रेज करें भाई? उन्होंने कोई ठेका ले रखा है? ठीक है। अब पति बोले पत्नी मेरी प्रेज नहीं करती, तो क्या पति ने ये कोशिश करी कि उसको ये बोले कि भाई तू बच्चों को संभालती है, कितना बच्चे परेशान करते हैं, तू कितनी परेशान है, चल आज तू भी थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं तेरी हेल्प कर देता हूं। तो दोनों ही एक दूसरे की प्रेज नहीं कर रहे। अगर सास बहू को बेटी नहीं मान रही तो बहू भी तो सास को मां नहीं मान रही, तो इक्वली ही प्रॉब्लम है। हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, दूसरों की गलतियां हम बहुत जल्दी देखना शुरू कर देते हैं। और इस सारे चक्कर में होता क्या है, सबसे पहले जैसे घर में ना इनकम का सोर्स बंद होता है जब किसी के, या कम होता है, हम आपको पता है सबसे पहले घर में जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके क्या बंद होता है? सबसे पहले दूध कम कर देते हैं। भाई दूध 4 किलो आता था 2 किलो कर दो, 2 किलो का आ रहा था 1 किलो कर दो, हालांकि दूध से पोषण मिलना है उसको कम कर देते हैं। तो ये जो सारे डस्टबिन है ना, जितने भी डस्टबिन आपकी लाइफ में है, काउंट करना आज बैठ के, ये क्या करते हैं जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है? ये सबसे पहले माला करनी बंद करते हैं। खाना नहीं बंद करेंगे कि हमारे ऊपर मुसीबत है, ना ना ना, रोटी पूरी खाएंगे। ये बाजार में शॉपिंग करना बंद नहीं करेंगे ना, पूरी करेंगे। ये टीवी देखना बंद नहीं करेंगे, ना ना ना, वो भी देखेंगे। ये बच्चों को पढ़ाई कराना बंद नहीं करेंगे, बच्चों को स्कूल से नहीं हटाएंगे। ये लोग घर की सफाई नहीं बंद करेंगे, ये लोग खाना बनाना बंद नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या बंद करेंगे ये लोग? डस्टबिन लोग, माला। वेरी गुड जी, आपके जीवन में मुसीबत आई, आपने माला करी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। मतलब इज दिस द वे टू प्रोग्रेस इन भक्ति? मतलब कृष्णा आपके सर्वेंट हो गए। अगर आपके जीवन में सुख है तो मैं माला करूंगा, अगर मेरे जीवन में दुख है, कौन कृष्णा? किसका कृष्णा? हमारी तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। इज दिस द वे टू मतलब प्रोग्रेस इन भक्ति? एटीएम मशीन है कृष्णा, है जब जाओ जाके पैसे निकाल लो वहां से, जैसे हम लोगों ने अपने पति को एटीएम मशीन समझ रखा है, राइट? तो दिस इज नॉट द वे। भगवान खुद कह रहे हैं यज्ञ बंद नहीं करना चाहिए। अब जिन लोगों के जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, आप एक चीज ध्यान में रखना, आपके लाइफ में मुसीबतें क्यों आ रही है? पहली बात, आप नेगेटिविटी का बवंडर हो गए हो। नेगेटिव सोच सोच के दिमाग का दही कर लिया सब लोगों ने। दूसरी बात, आपकी लाइफ में डस्टबिन है और आप डेली नया डस्टबिन ढूंढते हो ताकि उसके ऊपर वॉमिट करे, ठीक है? और ऐसा नहीं कि बंदे ने आपका 1 घंटा दुखड़ा सुन लिया तो आपकी तृष्णा भर जाएगी, ना 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 ना। उसके बाद डेली उसको फोन करो, डेली उसका टाइम वेस्ट करो। अपनी भक्ति, अपनी माला छूटी थी, अब सामने वाले की छुड़वा के रहेंगे। एक बंदा आपको भक्त बनाने चला था, हम उसको इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि सामने वाला बंदा बोले भाई इसका नंबर ब्लॉक कर दो। खुद भक्त बनेंगे नहीं और झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं कि 4 बंदों की माला छुड़वाएंगे। फिर आ जाएंगे यूट्यूब पे 4 लेक्चर लेके, ये सुना था जी, ये सुना था, इसका बता दो, उसका बता दो। भगवत गीता के 18वें अध्याय पे पहुंच गए हैं,
है, समझ कुछ आ नहीं रहा है हमें कि भगवत गीता का सार क्या है। तो यज्ञ नहीं छोड़ना है। आज क्या करोगे सब लोग, आज की एक्टिविटी क्या है? सब लोग एक लिस्ट बनाओ कॉपी पेन पे कि मेरी लाइफ में किस किसने मुझे डस्टबिन बना रखा है। जिस जिसने आपको डस्टबिन बनाया उठा के उसका नंबर ब्लॉक मार दो या फिर उससे पीछा छुड़ा लो। कल से ही उसका फोन उठाना बंद कर दो कि भाई मैं डस्टबिन नहीं हूं तुम्हारा। ठीक है? अगर आपने, हाँ, अगर किसी की आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जैसे अमरेंद्र प्रभु हैं, अमरेंद्र प्रभु जी को तो सबने सुना होगा, बहुत फेमस स्पीकर हैं, मतलब इस्कॉन के। तो अमरेंद्र प्रभु के कॉलेज में ना उनके पास कुछ फ्रेंड्स थे। उनके पास बातें क्या होती थी, जैसे किसी ने लड़कियों की बात करनी है, किसी ने दुनियादारी की बातें करनी है। तो अमरेंद्र प्रभु वॉज वेरी क्लेवर, नहीं, अमरेंद्र प्रभु इज वेरी क्लेवर। अभी वो बहुत प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, तो वो ये देखते थे कि ये जो मैं सामने वाले बंदे से ना बातें सुन रहा हूं, तो क्या ये भक्ति में आएगा? अगर तो उनको लगता था ये बंदा भक्ति में आएगा, तो उसकी बात सुनी, उसके ऊपर अपना घंटा वेस्ट किया। अगर लगता था कि वो भक्ति में नहीं आ रहा लेकिन मेरी भक्ति भी ले जाएगा, तो छोड़ देते थे उसको। तो आपके पास प्रचार करने के लिए अरबों की जनसंख्या है, अरबों की। एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करके अपने आप को डस्टबिन मत बनाइए, नंबर कीजिए उसका ब्लॉक, आप अगले भक्त की तरफ बढ़िए। इनको डस्टबिन को अपने उसके पास बैठने दीजिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रगति हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैंने किसी छिपकली को, कॉकरोच को मारा है, तो रात को मेरे को ग्लानि होनी चाहिए कि आज मैंने किसी को मार दिया। ये आध्यात्मिक प्रगति की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की नहीं है कि बाहें पकड़ पकड़ के ऊपर उठाएंगे। तो यज्ञ बंद नहीं करना, भले ही लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए। या फिर ऐसा करो, खाना खाना भी बंद कर दो, नाम जाप भी बंद कर दो। अगर मुसीबत आई है तो अंदर खाना नहीं जाना चाहिए। 8-10 दिन भूखे बैठो, मुसीबतें आ गई। जब नाम बंद कर सकते हैं तो ये रोटी खाना भी बंद कर दो, वो तो चल रहा है अच्छे से। यज्ञ बंद नहीं करना है। किसने? विद्वानों ने भी बंद नहीं करना, महात्माओं ने भी बंद नहीं करना। ठीक है? तो आज की एक्टिविटी, अपनी लाइफ से डस्टबिन निकालो, और आपने जिन जिन को डस्टबिन बनाया, ठीक है, उनके नंबर भी हटाओ। क्योंकि हर बार जब भी, आपको पता है जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, एक्चुअल में वो 1 डे में रिजॉल्व हो सकती है। यू नो दैट? मानते हो इस बात को? आपको पता है कौन सी ऐसी बात है जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई को ठीक नहीं होने देती? कौन नहीं ठीक होने देता, बताओ? कौन हस्बैंड माता वाइफ? जी ईगो। एक वर्ड में बताओ, अभी तो इतना लेक्चर दिया, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई एक दिन में क्यों नहीं ठीक हो रही, बताओ? डस्टबिन। डस्टबिन। ये जो डस्टबिन है ना, ये आपके हस्बैंड को, वो अपनी मूवीज का अमरीश पुरी था ना, वो आपको अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा की शक्ल में पूरा भी हिरना कश्यप, बहन कोई और नहीं है, तेरा हस्बैंड ही हिरना कश्यप है बस। और तू कौन है? तू तो बेचारी बड़ी अबला नारी है, उसने दबा रखा है तुझे। मतलब ऐसे ऐसे प्रेजेंट करेंगे। कोई आपको चपेट नहीं मारेगा कि भाई क्या करती है, तू अपना घर क्यों खराब कर रही है। हर एक के घर में प्रॉब्लम होती है, तेरे घर में तो क्या ऐसे कोई चपेट मारने वाला तो मिलता ही नहीं। और अगर कोई ऐसे चपेट लगाने वाला मिल जाए, हम उसको डस्टबिन को बाहर कर देंगे लाइफ से, क्योंकि उसने हमें हमदर्दी नहीं दी जी। ठीक है? तो आपने अपने आप को भक्ति में अगर प्रोग्रेस करना है, आइडेंटिफाई योर डस्टबिन। चाहे आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, बाहर कर दो लाइफ से। और जिस जिसको आपने बनाया डस्टबिन, उसको भी खत्म कर दो। कंधा नहीं चाहिए हमें। वी डोंट नीड एनी कंधा। सबके घरों में लड़ाइयां होती हैं, सबके घरों में चाचे ताऊ की लड़ाइयां हैं, सबके घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सबके घरों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। इनके साथ भक्ति में आगे बढ़ना है। भक्ति तभी तो कर रहे हैं ताकि सबसे छुटकारा हो जाए, कम से कम इस जन्म में। राइट? तो यज्ञ बंद नहीं करना, ठीक है? दान बंद नहीं करना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे ही लाइफ में पैसे की कमी आएगी, सबसे पहले दान बंद कर देंगे। अरे भाई, अगर लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम आई है, वो सॉल्व कैसे होएगी? डोनेशन से। अगर आपके बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तो आप किसी ऐसी संस्था को डोनेट करो जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में हेल्प कर रही है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप ऐसी जगह पे डोनेट करो जहां पे गरीबों का फ्री इलाज होता है।
अगर आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो लोग प्रचार का काम कर रहे हैं। दान कभी बंद नहीं करते। अगर आपकी इनकम, देखो सबके सब लोग आज की डेट में कैसे कथा लगा रहे हैं, स्मार्टफोन पे लगा रहे हैं ना। तो स्मार्टफोन की कीमत कम से कम 10,000 का फोन तो आप हाथ में लेके घूम रहे हो ना, 10 का नहीं तो 5 का होगा ना। अब इसका बिल भी आता होगा कम से कम 300 रुपए से कम तो मुझे लगता है कोई रिचार्ज नहीं होता। जो बंदा 10,000 के स्मार्टफोन के साथ जो हाथी बांध रखा है, जिसका 300 रुपया उसके चारे का खर्चा है, उसके घास फूस का, तो क्या वो बंदा 30 रुपए डोनेट नहीं कर सकता? दान बंद नहीं करना। इनकम ज्यादा है, ज्यादा डोनेट करो, इनकम कम है तो कम डोनेट करो। करोगे क्या? घर में एक एक गुल्लक लगाओ। अपने गल्ला होता था ना छोटे बच्चों के पास, उसमें डेली कुछ डालो, चाहे 10 रुपए डालो, 5 रुपए डालो, 1 रुपया डालो। किसी के घर में कोई बच्चे का जन्मदिन है, उसमें 100-200 रुपया कुछ डालो उसमें। फिर जो अमाउंट हो जाए वो डोनेट कर दो। आपकी सैलरी है, कुछ पोर्शन निकाल के डालो। दान देने से धन कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। दान देने से धन की वृद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है। वो सांप के जैसे कुंडली मार के हम लोग धन पे बैठ गए हैं। दान के नाम पे हम 100 रुपया 150 रुपए की भगवत गीता डोनेट नहीं करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कैसे सॉल्व होंगी? दान करना है। फिर तपस्या। तपस्या का मतलब है, जैसे आप अभी चातुर्मास का, अभी आप वो खा नहीं रहे होगे ना हरी पत्तेदार सब्जियां, तपस्या है। चातुर्मास में कोई अपना अलग अलग तरह के लेते हैं ना प्रण, जैसे भूमि शयन करेंगे या फिर कोई अपनी फेवरेट आइटम को खाना छोड़ देना, राइट? ये तपस्या है। एकादशी का व्रत तपस्या है। अब कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो एकादशी का व्रत नहीं करूंगा, क्यों नहीं करोगे भाई? तपस्या तो महात्मा लोगों को भी शुद्ध बनाती है। तो यज्ञ, दान, तपस्या कभी बंद नहीं करनी है, क्योंकि इनसे महात्मा लोग भी शुद्ध बनते हैं। तो इन 3 कामों को कभी किसी ने त्यागना नहीं है। यज्ञ, दान, तपस्या। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। एतन्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मत उत्तमम। इसमें भगवान कहते हैं, इन सारे कार्यों को किसी भी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। अब यज्ञ, तपस्या, दान करने जरूर है, लेकिन आपने फल की आशा के बिना करने हैं। ऐसा नहीं कि माता जी ने बोला था फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो दान करना चाहिए, चलो 100 रुपया दान करते हैं, कल तक वेट करते हैं कि इसका 10,000 बनता है कि नहीं बनता। ऐसे नहीं, ठीक है? या तपस्या की, मैंने तपस्या की है, अब तपस्या के बाद देखो मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है, कौन सा मेरे को भौतिक सुख मिलता है ना? जब मैं तो माता जी रोज 10 माला कर रहा हूँ, मेरी मुसीबतें ही कम नहीं हो रही है, तो मुसीबतों को कम करने के लिए थोड़ा ना माला कर रहे हैं। हम तो माला करें क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं, हम तो प्रेम को बढ़ाने के लिए माला कर रहे हैं, राइट? तो यज्ञ, दान, तपस्या करना है, लेकिन अपना कर्तव्य मानकर, बदले में किसी भी फल की इच्छा नहीं करनी। पहले श्लोक में क्या बताया? यज्ञ, दान, तपस्या कभी आपने छोड़ना नहीं। दूसरा करना कैसे है? किसी भी फल की आशा के बिना, कर्तव्य समझकर। ठीक है, नेक्स्ट 7वें श्लोक पे चलते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मुहूर्तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई मोहवश अपने कर्मों का त्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहते हैं। अब भगवान ने बताया त्याग क्या होता है, ठीक है? अब भगवान राजसी त्याग, सात्विक त्याग और तामसी त्याग के बारे में बताएंगे। अब तामसी त्याग क्या होता है? तामसी त्याग में व्यक्ति जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, जो उसको काम करने ही करने हैं, वो उसको भी छोड़ देता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी को भी परफॉर्म करना छोड़ दे तो उसको तामसी त्याग कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं भगवान के लिए भोग नहीं बनाऊंगा, ठीक है? तो ये कौन सा त्याग हो गया?
ये तामसी त्याग हो गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति उन कामों को करना छोड़ दे, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी ना कि जीवन में मुसीबतें आई तो मैंने क्या छोड़ दी, माला छोड़ दी। अब ये माला का त्याग कौन सा त्याग है बताओ? कौन माता सा? जी सात्विक। तामसिक। तामसिक। सात्विक। तामसिक दाम माता जी तामसी त्याग तामसिक होता है ना, किसी ने माला कर रहा तो कोई बंदा और माला करनी छोड़ दी क्योंकि जीवन में मुसीबतें आ गई, तो कौन सा त्याग कर दिया उसने? तामसी हाँ त्याग। ठीक है, तामसिक। हाँ, तामसिक। मतलब जिस काम से आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही थी आपने उसी काम को बंद कर दिया। अब आपने तामसी त्याग कर दिया, इसका कोई बेनिफिट होने वाला तो है नहीं। ठीक है, तामसी त्याग तो क्लियर हो गया ना। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी को छोड़ देना, उन कामों को करना भी छोड़ देना जिनसे आध्यात्मिक प्रगति होती है, ये तामसी त्याग है। ऐसे त्याग नहीं करने। ठीक है, अगला श्लोक तो नहीं होगा, यहाँ पे क्लास हमें अपनी विश्राम देनी पड़ेगी। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा एक माता प्रश्न जी। था। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी विशाल जी बताइए। माता जी ये एक मेरा छोटा सा प्रश्न था। जैसे कि हम अपने माला जाप करते हैं, वो तकरीबन हम पूरी ना कर पाए किसी कारण वजह से, हम ऐसे अगले दिन कर लो छूट पूरी, भी रहे, अगले दिन पूरी कर लो, नेक्स्ट छूटती डे। रहे, फिर वो क्या करें? अगले दिन पूरी कर लो, नेक्स्ट डे पूरी कर लो। मतलब सपोज मान के चलिए हमने अपना टारगेट रखा, वो हम पूरा ना कर पाए और उसको। नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लो। आपने टारगेट रखा 4 माला का, आज नहीं हुई अगले दिन 8 कर लो। ठीक है जी। और माला करते करते हमें सपोज मान लीजिए हमें नींद अवस्था आ जाए, हम नींदर में हो जाए, या हमको आप करते रहो, आके करते बंदा रहो। सोने लग जाए। स्टार्टिंग में नींद आएगी, कोई बात नहीं, करते रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में नींद आएगी, कोई बात नहीं, करते रहो, लगे रहो। ठीक है मतलब। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है?